हिंदी नवधारा में पाठ 8 कबूतर मेरा दोस्त, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ दिए गए चित्रों में आपको रंग भरना है और उनके नाम लिखने हैं। तो ये क्या है? कबूतर और इधर पतंग। इनमें आपको रंग भरने हैं। कितना सुंदर पक्षी है। इन दोनों को हम एक साथ कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं बच्चों? यहाँ आसमान में। आओ पाठ पढ़कर देखते हैं कि ये दोनों जब साथ होते हैं तो क्या होता है। आदित्रि को संगीत से बहुत लगाव है, इसलिए उसकी मम्मी उसे नियमित संगीत की कक्षा में भेजने लगी। एक दिन वह जिद कर रही थी कि नीलम मौसी ही उसे छोड़ने जाए। नीलम मौसी आदित्रि की उंगली पकड़कर संगीत की कक्षा में छोड़ने जा रही थी कि आदित्रि ने कुछ घबराते हुए कहा, मौसी मौसी, वह देखो घायल कबूतर। दोनों ने देखा कि एक कबूतर किसी पतंग के मांझे में फंसकर गिर जाने से घायल होकर उनके बरामदे में पड़ा है। उसके घाव से रक्त बह रहा था। झटपट मौसी ने उसे गोद में उठाया और वे दोनों घर के भीतर वापस लौट आए। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने मांझे की उलझन को सुलझाया और पंछी को पतंग की डोर के बंधन से मुक्त किया। उसके पंजे में चोट लगी थी। पानी से कबूतर के जख्म को धोया, दवा लगाकर पट्टी की। आदित्रि ने सोचा कबूतर को भूख भी लगी होगी। मम्मी ने उसे बताया कि कबूतर को अनाज, मेवे और दालें बहुत पसंद है। वह उसके लिए दाना पानी ले आई। कबूतर से बातें करने में, उसकी देखभाल करने में उस दिन संगीत की कक्षा की तो छुट्टी ही हो गई। फिर भी आदित्रि परेशान थी कि आखिर धागे से चोट कैसे लग सकती है। मौसी ने उसके बेचैन मन को शांत करते हुए बताया कि पतंग की डोर को कांच के पाउडर से तैयार किया जाता है ताकि दूसरों की पतंग आसानी से कट सके, लेकिन यह मजबूती बहुत ही हानिकारक होती है। ये डोर इंसानों और जीव जंतुओं को घायल भी कर सकती है। कबूतर का घाव सही होने में 8-10 दिन लग गए। वह उनके आंगन में ही रहता। कबूतर को भी तो उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। आदित्रि और मौसी रोज उसकी सेवा करते, दवा लगाते, दाना पानी भी खिलाते। एक दिन वह ठीक होकर खुले आसमान में उड़ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। आदित्रि की संगीत की कक्षाएं भी चलती रही, लेकिन अब भी वह कबूतर अपने धरतीवासी मित्र से मिलने, उसका मधुर संगीत सुनने उनके आंगन में प्रतिदिन आता रहता। आदित्रि भी उसकी प्रतीक्षा करती रहती, उसके लिए दाना तैयार रखती और उसे बहुत प्यार करती। वह भी पंख फड़फड़ाकर अपना स्नेह और आभार प्रकट करता। तो बच्चों, इसमें आपको कबूतर के बारे में बताया है और आपको ये भी बताया गया है कि जो पतंग आप उड़ाते हैं उसका मांझा कितना खतरनाक होता है, पशुओं पक्षियों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। तो हमें पतंग उड़ाते हुए बहुत सावधानी रखनी चाहिए।